जॉन नाम का एक आदमी था जो घंटों अपनी जॉब में लगा रहता था। उसे ये लगता था कि मेहनत करके काम करना ही सक्सेस की चाबी है और वे अमीर बनना चाहता था। अपनी पर्सनल लाइफ और हेल्थ को इस प्रोसेस में सैक्रिफाइस करके जॉन बिना थके काम करता रहा। उसके इन एफर्ट्स के बावजूद वे कभी भी फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाया। एक दिन वे एक वेल्दी एंटरप्रेन्योर से मिला जिसने उसे कुछ लाइफ चेंजिंग एडवाइस दी। अगर वह अमीर बनना चाहता है तो उसे मेहनत करना बंद करना पड़ेगा। उस वेल्दी एंटरप्रेन्योर की ये एडवाइस भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन ये रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड का कोर मैसेज है। कियोसाकी का ये मानना है कि स्कूल जाओ, जॉब करो और मेहनत करो, ये ट्रेडिशनल एडवाइस आउटडेटेड और इनइफेक्टिव है। इंटरेस्टिंगली स्टैटिस्टिक्स ये दिखाते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग का ट्रेडिशनल तरीका अब पहले की तरह इफेक्टिव नहीं रहा। इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादातर वर्कर्स की सैलरी डिकेड से कम हो रही है, पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप मेहनत करेंगे और एक अच्छी सैलरी भी कमाएंगे, तब भी ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए काफ़ी नहीं होगा। वहीं दूसरे हाथ रिपोर्ट ये भी दिखाता है कि 1979 से टॉप 1% की इनकम ग्रोथ में 160% का इंक्रीज देखा गया है। ये सजेस्ट करता है कि दुनिया में एक वेल्थ गैप ग्रो हो रहा है और वेल्थ बिल्डिंग का ट्रेडिशनल तरीका अब शायद सबके लिए इफेक्टिव नहीं रहा। कियोसाकी के अकॉर्डिंग पैसे बनाने के 5 बेसिक रूल्स होते हैं जो कोई भी अमीर बनने के लिए फॉलो कर सकता है, जिसमें से रूल नंबर 1, मेक मनी वर्क फॉर यू नॉट द अदर वे अराउंड। इस रूल में अपना टाइम एक पे चेक के पीछे लगाने के बजाय अपने पैसों को और पैसा बनाने के लिए यूज करना होता है। ये करने का एक तरीका है एसेट्स में इन्वेस्ट करना जो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी या डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए की एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी और उसे 10,000 रुपए पर महीने के लिए रेंट पर चढ़ा दिया। प्रॉपर्टी टैक्सेस और मेंटेनेंस जैसे खर्चों को मिलाकर आपको शायद नेट 5,000 रुपए पर महीने का प्रॉफिट होगा। यह है पैसिव इनकम जो बिना एक्टिवली काम करके आप कमा पाएंगे। रूल नंबर 2, बिल्ड सिस्टम्स दैट जनरेट इनकम। ये रूल पहले वाले से ही बना है, पर ये उन सिस्टम्स को क्रिएट करने की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करता है जिनसे आप बिना कांस्टेंट टाइम और अटेंशन दिए इनकम जनरेट कर पाएंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेसेस बनाना जो ऑटो पायलट चलेगा, अपनी रेंटल प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक टीम हायर करना, या उन बिजनेसेस या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जिनके पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम्स है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए आपने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका साल दर साल रेवेन्यू और प्रॉफिट्स ग्रो करने का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। आप बिना कंपनी को एक्टिवली मैनेज करके या अपने टाइम को पैसे के लिए ट्रेड करके अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम कमा पाएंगे। रूल नंबर 3, डोंट सेव मनी, इन्वेस्ट इट। इस रूल के मुताबिक आपको ये समझना पड़ेगा कि सिंपली पैसा बचाना लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। इनफैक्ट इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स की वैल्यू समय के साथ खत्म कर सकता है। इंस्टेड आपको उन एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी समय के साथ वैल्यू बढ़ने की पोटेंशियल है। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए जिसकी एवरेज एनुअल रिटर्न 12% है। 10 साल बाद बिना कुछ काम किए और आराम से बैठकर अपने पैसों को बढ़ते हुए देखते हुए ही आपकी इन्वेस्टमेंट करीब 3 लाख रुपए की हो जाएगी। अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आज ही जीरोधा से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। रूल नंबर 4, अवॉइड डेब्ट दैट डजंट मेक यू मनी। इस रूल के मुताबिक आपको अपने डेब्ट्स के बारे में स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। हालांकि कुछ टाइप के डेब्ट्स अच्छे होते हैं, जैसे होम लोन या बिजनेस लोन हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं क्योंकि इससे हम वे एसेट्स एक्योर कर पाते हैं जिससे हम इनकम जनरेट कर पाएंगे। लेकिन दूसरे टाइप के डेट जैसे क्रेडिट कार्ड डेट या पर्सनल लोन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि वे आपको वेल्थ बिल्ड करने में मदद नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख रुपए का डेट है जिसका इंटरेस्ट रेट 18% है। अगर आप हर महीने मिनिमम पेमेंट ही दे पाते हैं तब भी आपको ये डेट चुकाने के लिए 20 साल लग जाएंगे और आपको इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपए तक पड़ेगा। ऐसे कर्ज आपको पैसे बनाकर नहीं देगा और जितना हो सके इसे अवॉइड करें। रूल नंबर 5, फोकस ऑन एक्यूरिंग एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। इस रूल में ये रिकॉग्नाइज करना होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है और एसेट्स एक्योर करने पर ज़्यादा फोकस डालना होता है।
एक एसेट वे चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लाइबिलिटी वे चीज होती है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेंटल प्रॉपर्टी एसेट है क्योंकि ये रेंटल इनकम जनरेट करती है। वही पर्सनल कार एक लाइबिलिटी है क्योंकि उसको चलाने के लिए आपको गैस और मेंटेनेंस जैसे खर्च उठाने पड़ते हैं। ज़्यादा एसेट्स कमाने पर फोकस करके और लाइबिलिटीज़ को कम करके हम लॉन्ग टर्म वेल्थ बना पाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो यही वो समय है जिसमें आपको अपनी अप्रोच के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। इन 5 रूल्स ऑफ मनी जो कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड में बताई गई है, उनको फॉलो करके आप वो एसेट्स बिल्ड कर पाएंगे जो आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करेंगे। हार्ड वर्क करने के बजाय स्मार्ट वर्क करके आप जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं उसे अचीव कर पाएंगे। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर खरीद सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।